अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, अरबी गोश्त बनाने के लिए मैंने प्याज ले लिया है। प्याज मेरे पास बहुत छोटे थे इसलिए मैंने 8 अदद लिए हैं। आपके पास बड़े हों तो आप 6 ले लीजिएगा। मैंने इसको मतलब तेल में फ्राई कर लिया है ताकि ये टाइम मेरा बच सके, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो आप भी इस तरीके से इसको फ्राई कर लीजिएगा। गोश्त ले लिया है मैंने, तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब गोश्त है और इसको मैंने बॉयल कर लिया है। मतलब कि 80% ये बॉयल है और बाकी 20% में इसकी भुनाई में इसको गला दूँगी। दही ले लिया है मैंने, जिससे हम सालन निकालते हैं, उस चम्मच से, और ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। टमाटर ले लिए हैं मैंने 3 अदद, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। इसी के अंदर मैंने ग्रीन चिल्ली 4 लेके और उसके साथ पेस्ट बना दिया है। अरबी ले ली है मैंने 1 किलो के करीब और इसको उबाल लिया है। अरबी को मैंने बिल्कुल साबुत उबाला है। ये देखिए, बिल्कुल भी मैंने इसकी कटिंग अब तक नहीं की है। अब इसकी कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊंगी। अब आ जाते हैं हम अपने मसालों की तरफ। अदरक ले लिया है 1 चम्मच, लहसुन ले लिया है 1 चम्मच, ये मैं आपको टेबल स्पून बता रही हूँ। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे ले सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने कूट लिया है ये भी 1 चम्मच, मैगी पाउडर 2 चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच, और ये नमक आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे डालें। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये अरबी जो है ये बड़ी है इसलिए इसको मैं बीच से कट कर रही हूँ। जो अरबी छोटी होगी उसकी कटिंग नहीं करूँगी। अब आपने इस अरबी को लेना है और फोक की मदद से इसके अंदर हल्के हल्के सुराख कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो इसके अंदर बिल्कुल रच जाए, अंदर तक चला जाए। ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से सारी अरबी को और फोक की मदद से, ये देखिए आप इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख कर लीजिएगा। जैसे कि अब ये छोटी अरबी है तो इसको मैं कटिंग नहीं करूँगी। जो बड़ी अरबी होगी उसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ताकि मसाला बेसिकली हमारी नीड ये है, ये बड़ी है तो हमें इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर मसाला डालना हमारी नीड है। तो फिर हम इसके अंदर इसी वजह से ये सुराख कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसके अंदर ये ना करते। ये देखिए, ठीक है। अब मैं ये सारी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसी डेगची में प्याज फ्राई किया था और मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर ऑयल ले लिया है और उसी में मैंने फ्राई कर लिया था प्याज। और जो पीछे ऑयल बचा है उसमें से मैं अब इसको फ्राई कर रही हूँ अपने गोश्त को। थोड़ा सा हम गोश्त को फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। हमारा गोश्त 80% गला हुआ है, 20% अपने इसको और गलाना है। ये देखिए, इसी के साथ मैं इसके अंदर अपना लहसुन और अदरक दोनों डाल दूँगी ताकि उसका जो टेस्ट है वो उसके अंदर डेवलप हो जाए हमारे गोश्त के अंदर। गोश्त उबालते हुए मैंने गोश्त के अंदर कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ उबाला है उसको पानी डाल दिया। मिक्स करेंगे हम इसको। ये देखिए, हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है और लहसुन अदरक भी हमारा देखिए भून रहा है साथ साथ। इसका सारा टेस्ट जो है हमारे गोश्त के अंदर चला जाएगा और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम इसको ताकि वो हमारा लहसुन और अदरक जो है वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर स्टेज पे आके अपने टमाटर ऐड कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाए हैं और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और टमाटर के साथ ही मैं इसके अंदर सारे मसाले अपने जो हैं वो डाल दूँगी। हल्दी, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च, मैगी पाउडर और ये आ गया हमारा नमक। सारी चीज़ें ऐड कर ली। अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से और करेंगे इसको थोड़ी सी भुनाई। और इस भुनाई में हमारा गोश्त गलेगा जो 20% हमने इसको छोड़ा है।
ये देखिए जो प्याज मैंने आपको दिखाया था, इस प्याज को मैं हाथों से मसल रही हूँ। इसको चॉपर में डाल के मैं इसको बिल्कुल चॉप नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि हमें ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा मसाला चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए मैंने प्याज को कर लिया है। अब ये प्याज उठा के मैं इस दही के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए सारा दही में डाल दूँगी। दूसरी तरफ हमारी भुनाई चल रही है सालन की। ये देखिए अब मैं इसको करूँगी मिक्स और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे सालन की भुनाई हो रही है। मुझे भुनाई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। ये देखिए आप इस स्टेज पे आके हमने जो अभी दही में प्याज डाला था अपना वो डालेंगे। ये देखिए मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे। अब करेंगे हम इसको मिक्स। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये देखिए मेरा मसाला ऑयल अलग कर रहा है। ये देखिए आप, और दही भी मेरा ऑलमोस्ट इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है। मैं 5 मिनट और इसको भूनूंगी और फिर इसके अंदर आधा कप पानी डाल के, पानी में वो यूज़ करूँगी जो मैंने अपने गोश्त को बॉईल करते हुए डाला था, ठीक है ना। अब जो हमारा 80% गोश्त गल चुका था, 20% का जो हमारा मार्जिन है उसको हम पानी डाल के उससे कवर करेंगे। ये देखिए थोड़ी सी भुनाई और होगी इसकी, उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। ये देखिए इसकी भुनाई ऑलमोस्ट हो चुकी है और मैंने अच्छे तरीके से इसको भून लिया है। देखिए कलर देखिए इसका कितना अच्छा आ रहा है। और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी ताकि इसका जो गोश्त की कसर है वो पूरी हो जाए। 1 मग्गा मैंने इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है। ये देखिए अब हम इसको ढककर पकाएंगे 15 मिनट और 15 मिनट बाद में आपसे ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ड्राई हो गया है ये। और अब हम इसके अंदर अपनी ऐड करेंगे अरबी। गोश्त हमारा तकरीबन गल गया सारा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अपनी अरबी जो मैंने आपको दिखाई थी और थोड़ी सी मैं अरबी के साथ इसकी करूँगी भुनाई। ये देखिए इसी के साथ ऐड करूँगी मैं अपनी हरी मिर्चें। इस स्टेज पे आके आप अपना मसाला चेक कीजिएगा। नमक मिर्ची अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे आके। मैं भी यहीं पे चखूँगी। ये देखिए मैं अपने अरबी के साथ गोश्त थोड़ी सी कर रही हूँ भुनाई ताकि हमारी मिर्चें भी गल जाएं और हमारी अरबी भी इसके अंदर रच बस जाए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अरबी की कर रही हूँ भुनाई। ये देखिए हमारा सालन रेडी हो गया बिल्कुल। अब इस स्टेज पे आके आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जितनी मुझे नीड है, सिर्फ इसलिए कि जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है जितनी की ग्रेवी की मुझे नीड है। आप इसके अंदर ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं, जितना आपका दिल चाहे आप उतना पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इतना पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 मग्गा मैंने पानी का इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना गरम मसाला। ये देखिए ठीक है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपना धनिया और मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने दम पे रखा हुआ था। दम आने के बाद की पोजीशन माशाल्लाह लुक देखिए कितना प्यारा आया है इसका और ये खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। यह देखिए अरबी गोश्त हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अपनी कटी हुई अदरक। या आपके ऊपर है आप कितनी डालना चाहते हैं, मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। और इसके बाद हम डालेंगे अपना इसके अंदर धनिया। माशाल्लाह से देखिए लुक कितना प्यारा आया है। अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।